एक यतीम की दुआ और अल्लाह की मदद का किस्सा। वो हर रात अंधेरे में घुटने टेक कर हाथ उठाता और सिर्फ इतना कहता, या अल्लाह, मैं अकेला हूं, तू है ना। वो नहीं जानता था कि ये छोटी सी दुआ एक दिन पूरी दुनिया बदल कर रख देगी। ये किस्सा सुनकर आप इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे जिस चीज ने आपको ये वीडियो देखने पर मजबूर किया। रिवायत में आता है कि बहुत पुराने जमाने में एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी फूटी दीवार के पीछे एक बच्चा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ की उम्र कोई 12-13 बरस रही होगी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी थकावट उतरी हुई थी जो आम तौर पर इस उम्र में नहीं होती। वो थकावट जो सिर्फ तब आती है जब कोई अपना छूट जाए, जब घर में बाप की आवाज खामोश हो जाए, जब रात को डर लगे और आंख खुले तो कोई सर पर हाथ रखने वाला न हो। यूसुफ के बाप इस वक्त दुनिया से रुखसत हुए थे जब वो सिर्फ 5 बरस का था। उसकी माँ ने अकेले हाथों से जिंदगी की डोरी संभाली, मगर एक दिन वो भी इतनी बीमार पड़ गईं कि उठ न सकें। फिर वो सुबह आई जब यूसुफ ने उन्हें जगाने की कोशिश की और वो नहीं जागीं। उस दिन के बाद यूसुफ के लिए दुनिया एक खाली सहन बन गई जिसमें बस हुआ चलती थी और कोई आवाज नहीं आती थी। गांव के लोगों ने चंद दिन हमदर्दी की, फिर सब अपनी अपनी जिंदगियों में वापस चले गए। रिश्तेदार थे, मगर जब बात हक और दौलत की आई तो इन रिश्तों का रंग उतर गया। बाप की थोड़ी बहुत जमीन थी, वो भी चचा ने अपने नाम करवा ली। छोटा सा घर था, उस पर भी कब्जा हो गया। यूसुफ के पास रह गया सिर्फ वो पुराना मसल्ली जो उसकी माँ ने उसे दिया था, एक अध फटी हुई कमीज और एक दुआ जो माँ ने उसके कानों में फूंकी थी। जब कोई न हो तो अल्लाह को पुकारना वो कभी नहीं भूलता। अब यूसुफ गांव के एक खस्ताहाल कोठरी नुमा कमरे में रहता था जो कभी मवेशियों के लिए इस्तेमाल होता था। दीवारें नम थीं, छत से रात को तारे नजर आते थे क्योंकि उसमें सुराख थे, और सर्दियों में ठंडी हवा इस तरह घसती थी जैसे मेहमान नहीं बल्कि हाकिम हो। दिन में यूसुफ गांव के एक दुकानदार के यहाँ काम करता, बोरियां उठाता, सामान ले जाता, झाड़ू देता। उसके बदले में दुकानदार उसे शाम को थोड़ा सा खाना दे देता था। बाज दिन वो भी ना मिलता। बाज दिन यूसुफ भूखा सो जाता, मगर उसके लबों पर शिकवा नहीं आता था। उसकी आदत थी कि रात को जब सब सो जाते वो अपनी फटी हुई चटाई पर वही पुराना मसल्ली बिछाता, उस पर घुटने टेकता और फिर अपने हाथ उठा लेता। वो लंबी लंबी दुआएं नहीं मांगता था, उसे अल्फाज का जखीरा मालूम न था। वो बस इतना कहता, या अल्लाह, मैं अकेला हूं, तू है ना, और फिर खामोश हो जाता। आंसू खुद ही गाल तक पहुंच जाते। इस छोटी सी दुआ में कितना दर्द था, इसका अंदाजा सिर्फ वही कर सकता है जिसने कभी अंधेरे में अकेले रोते हुए आसमान की तरफ देखा हो। एक दिन गांव में एक काफिला आया, ताजिरों का एक गिरोह जो दूर दराज शहर से गुजर रहा था। उनके काफिले के साथ एक बुजुर्ग भी थे जिनका नाम हाजी अब्दुल करीम था। बालों में चांदी उतरी हुई थी, चेहरे पर सुकून का वो नूर जो सिर्फ तब आता है जब इंसान ने बहुत सजदे किए हों और बहुत आंसू बहाए हों। हाजी साहब थके हुए थे, उन्होंने पानी मांगा। गांव के लड़के इधर उधर भाग गए, मगर यूसुफ वहीं खड़ा था। उसने दौड़कर अपने कमरे से मटके में जो थोड़ा पानी बचा था वो लाकर हाजी साहब के सामने पेश कर दिया। हाजी साहब ने पिया, फिर उस बच्चे को गौर से देखा। फटे कपड़े, नंगे पांव, मगर आंखों में एक ऐसी रोशनी जो आम बच्चों में नहीं होती, एक ऐसी रोशनी जो तब आती है जब कोई बहुत टूट कर भी जुड़ा रहे। बेटे, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हाजी साहब ने पूछा। यूसुफ ने आसमान की तरफ इशारा किया, बस इतना काफी था। हाजी साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसके सर पर हाथ रखा और दिल में कुछ सोचने लगे। अगले दिन काफिला चला गया। यूसुफ अपने मामूल पर वापस आ गया। बोरियां उठाना, सामान ले जाना, रात को दुआ करना, या अल्लाह, मैं अकेला हूं, तू है ना। 3 हफ्ते बाद वही काफिला वापस आया। इस बार हाजी अब्दुल करीम के साथ एक खत था, एक मेहर लगी हुई थैली थी और एक पेशकश थी। उन्होंने गांव के मुअज्जिजीन को बुलाया, यूसुफ को भी बुलवाया और ऐलान किया कि वो इस यतीम बच्चे को अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं, इसे अपने घर में रखना चाहते हैं, इसे पढ़ाना और तरबियत देना चाहते हैं। गांव वालों ने कहा, ये कौन है? एक यतीम बच्चा, कुछ नहीं इसके पास। हाजी साहब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैंने इस बच्चे की आंखों में कुछ देखा है
जो शायद आप लोगों को नजर नहीं आया। मैंने इसमें अमानत देखी है। यूसुफ को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसकी आंखें फैली हुई थीं, इसका दिल धड़क रहा था। वो सोच रहा था शायद ये कोई ख्वाब हो, मगर जब हाजी साहब ने इसका हाथ पकड़ा तो वो लम्स हकीकी था। शहर में आकर यूसुफ की जिंदगी बदल गई। हाजी अब्दुल करीम का घर बड़ा नहीं था, मगर गर्म था। दीवारें नम नहीं थीं, छत पर सुराख नहीं था और रात को सर्दी नहीं घसती थी। हाजी साहब ने इसे एक मकतब में दाखिल करवाया, जहां वो कुरान पढ़ता, हिसाब सीखता और जबान की तालीम हासिल करता। यूसुफ ने पहली बार महसूस किया कि सीखना क्या होता है, मगर दिल के अंदर अभी भी एक कोना खाली था, क्योंकि एहसान और मोहब्बत में फर्क होता है। हाजी साहब ने इसे छत दी थी, मगर माँ की आगोश तो वापस नहीं आ सकती थी। रात को वो फिर इसी तरह घुटने टेक कर बैठ जाता। अब कमरा साफ था, मसल्लाई वही पुराना था, वही दुआ, या अल्लाह मैं अकेला हूँ, तू है ना। फिर एक रात हाजी साहब किसी काम से यूसुफ के कमरे के करीब से गुजरे। दरवाजा खुला था। उन्होंने देखा कि यूसुफ सजदे में पड़ा है और इसके कंधे हिल रहे हैं। वो वहीं रुक गए। यूसुफ को पता नहीं था कि कोई देख रहा है। वो सजदे से उठा और आहिस्ता से बोला, अल्लाह मियाँ, मैं जानता हूँ तूने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन एक बात पूछूं, क्या तुमने मुझे वाकई नहीं बुलाया? हाजी साहब की आंखों से आंसू बह निकले। वो बगैर आवाज किए वहां से चले गए। मगर इस रात उन्होंने अपने रब से अहद किया कि वो इस बच्चे का सहारा बनेंगे जब तक जिंदगी है। साल गुजरते गए। यूसुफ बड़ा हुआ, उसने इल्म हासिल किया। वो पढ़ता गया, सीखता गया, मेहनत करता गया। इसके अंदर एक आग थी जो मुसीबत ने जलाई थी और ईमान ने संभाल कर रखी थी। हाजी अब्दुल करीम का कारोबार था तिजारत का। उन्होंने यूसुफ को अपने साथ बाजारों में ले जाना शुरू किया। यूसुफ ने देखा कि तिजारत में दो रास्ते होते हैं, एक बेईमानी का जो जल्द अमीर करता है और एक ईमानदारी का जो देर से मगर सच से अमीर करता है। हाजी साहब ने हमेशा दूसरा रास्ता चुना था और यूसुफ ने उन्हें देखकर सीखा। एक दिन ऐसा हुआ कि हाजी साहब के एक बड़े ग्राहक ने हिसाब में गलती की और ज्यादा पैसे दे दिए। कारोबार इस वक्त तंगी में था। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, इसने खुद दिया है। यूसुफ ने वो इजाफी रकम अलग रखी और अगले ही दिन ग्राहक के पास खुद जाकर वापस की। ग्राहक हैरान रह गया, तुमने ये क्यों किया? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि ये मेरा नहीं था और जो मेरा नहीं वो मेरे घर में रहे तो दीवारें रोती हैं। वो ग्राहक शहर का एक बाअसर ताजिर था। इस वाक़े ने इसका दिल जीत लिया। इसने हाजी साहब के साथ एक बड़ी शराकतदारी की पेशकश की और इसका सबब वो यूसुफ था। यूसुफ को जब ये खबर मिली, वो अकेला अपने कमरे में आया, मसलाई बिछाया, घुटने टेके, हाथ उठाए। इस बार इसने पूछा नहीं, इस बार बस शुक्रिया कहा, या अल्लाह तूने नहीं भुलाया। और सजदे में इतनी देर रहा कि जब उठा तो मसलाई पर आंसुओं के निशान थे। वक्त का पहिया घूमता रहा। यूसुफ अब जवान हो गया था। हाजी अब्दुल करीम का कारोबार फैल गया था। लोग यूसुफ को जानने लगे थे, इसकी दयानत के लिए, इसके काम के लिए, इसकी बात के लिए। एक दिन वो खुद गांव गया, इसी गांव में जहां से इसे कुछ भी नहीं मिला था। चचा का घर वहीं था। चचा बूढ़े हो गए थे, कारोबार तबाह हो गया था, बेटे इधर उधर बिखर गए थे, हालात तंग थे। लोगों ने यूसुफ को देखा और सोचा अब यूसुफ बदला लेगा। मगर यूसुफ ने कुछ और किया। वो चचा के पास गया, उनका हाथ पकड़ा और कहा, चचा जान, जो हुआ वो हो गया, मगर आज आपको जरूरत है और मैं यहाँ हूँ। पूरे गांव ने देखा, कुछ की आंखें भर आईं, कुछ सोचने लगे कि ये इंसान कहाँ से आया, और कुछ ने समझा कि जब अल्लाह किसी की तरबियत करता है तो पहले उसे आजमाइश में डालता है, फिर उसे निखारता है, फिर उसे ऐसा बना देता है कि लोग देखते रह जाएं। यूसुफ ने उस दिन गांव में एक छोटा मदरसा बनवाने का ऐलान किया, जहां यतीम बच्चे पढ़ सकें, जहां वो बच्चे पनाह पा सकें जिनके सर से साया उठ जाए। वो जानता था वो दर्द कैसा होता है। वो जानता था अंधेरे में अकेले रोना कैसा लगता है। वो जानता था भूखा सोना क्या होता है। और अब वो ये भी जानता था कि जब अल्लाह सुनता है तो कैसे सुनता है। कहानी का आखिर वहां होता है जहां यूसुफ एक शाम इस मदरसे में बैठा था। बच्चे कुरान पढ़ रहे थे।
उनकी आवाजें फजा में घुल रही थीं। एक छोटा बच्चा यूसुफ के करीब आया। उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी कभी यूसुफ की हुआ करती थीं, बड़ी बड़ी, थकी हुई, मगर अभी भी उम्मीद से भरी हुई। बच्चे ने पूछा, चचा, क्या अल्लाह वाकई सुनता है? यूसुफ ने उस बच्चे को देखा, फिर मुस्कुराया, वही मुस्कुराहट जो बहुत रो लेने के बाद आती है, और बोला, बेटा, मैं खुद उसका जवाब हूं। इस एक जुमले में एक पूरी जिंदगी समाई हुई थी। यतीमी का दुख, अकेली रातें, भूखे दिन, ठंडी हुआ, फटा मसला, और वो छोटी सी दुआ जो एक बच्चा रोज मांगता था, या अल्लाह, मैं अकेला हूं, तू है ना? अल्लाह ने सुना था, अल्लाह ने जवाब दिया था, अल्लाह ने कभी नहीं भूला था, क्योंकि वो ज़ात ऐसी है जो यतीम की दुआ को कभी रद्द नहीं करती, जो बेसहारा का सहारा है, जो तब भी पास है जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ ले। और ये सिर्फ यूसुफ की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो किसी अंधेरी रात में अकेला बैठा हो और आसमान की तरफ देखता हो। ये हर उस दिल की कहानी है जो टूट कर भी जुड़ा रहा। तुम भी अगर कभी अकेले हो, थके हुए हो, लगे कि कोई नहीं सुन रहा, तो याद करो, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि यतीम पर सख्ती मत करो। और जो अल्लाह की नज़र में इतना कीमती हो, क्या अल्लाह इसकी दुआ नहीं सुनेगा? सुनता है, जरूर सुनता है। बस थोड़ा यकीन रखो, थोड़ा सब्र रखो, और वो छोटी सी दुआ मांगते रहो जो दिल से निकले। अगर ये कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हुस्ने किस्सा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज इस यकीन की जरूरत है कि अल्लाह ने उन्हें नहीं भूला।